दिल्ली के मटियाला में वसंत पंचमी पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारा बीजेपी नेता अशोक शर्मा और उनकी पत्नी अनुराधा शर्मा के द्वारा किया गया, जिसमें इलाके के हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। 1992 में अशोक शर्मा के पिता पंडित हरिचंद शर्मा ने मटियाला के हनुमान मंदिर की स्थापना की थी, जिसके बाद मंदिर पर हर साल 5 फरवरी को विशाल भंडारा कराया जाता है। अशोक शर्मा के पिता पंडित हरिचंद शर्मा ने इस भंडारे की शुरुआत 31 साल से पहले की थी, जिसके बाद 31 सालों से हर 5 फरवरी को लगातार भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें इलाके के हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। देखिए, संयोग से आज बसंत पंचमी है। अदरवाइज हमारा श्री हनुमान मंदिर, मेरे पिताजी ने, स्वर्गीय श्री हरिचंद शर्मा जी ने हनुमान मंदिर का निर्माण कराया था और लगभग 31 साल से लगातार ये 5 फरवरी को भंडारा हो रहा है। और हम धर्म को राजनीति में कभी नहीं घसीटते। ये धार्मिक कार्य है, पूर्ण रूप से धार्मिक आयोजन है और क्षेत्र की जनता इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग लेती है और यहाँ पर प्रसाद भी ग्रहण करती है। और आज ये 31वां भंडारा है। सर, 31वां भंडारा है। आप लगातार समाज सेवा करते रहते हैं और आप पीछे चुनावी एमसीडी का लड़ा, मगर जो आपकी सीट है वो महिला सीट होगी, क्या कहेंगे? हाँ, सीट महिला होगी, लेकिन मेरी धर्मपत्नी भी मेरे साथ सक्रिय रही हैं और पार्टी में योगदान देती रही हैं और सामाजिक कार्यों में भी हमेशा मेरे साथ बढ़ चढ़कर सहयोग करती रही हैं। इसलिए इस बार मेरा मन है, अगर पार्टी इजाज़त देगी तो उनको चुनाव में उतारने का मन है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने मंदिर का निर्माण किया है और इसका भंडारा आगे भी ऐसे ही चलता रहे। अभी हम इसको संभाल रहे, आगे हमारे बच्चे जो हैं इसको कई सालों तक चलता रहे। और आप एक स्कूल भी चलाते हैं। हाँ, और साथ साथ में राजनीति में भी सेवा कर रहे, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? राजनीति और धार्मिक कार्य या सामाजिक कार्य जो है वो ये नहीं है कि हम इसलिए कर रहे हैं सामाजिक कार्य की राजनीति की वजह से। वो हम लोगों का एक समाज के प्रति अपना दायित्व है जो हमें करना चाहिए, हर मनुष्य को ही करना चाहिए। तो सामाजिक कर्तव्य जो है समाज की भलाई के लिए किया जाते हैं, उसमें राजनीतिक का कोई रोल नहीं है। अगर पार्टी आपको मौका देती है, क्या आप एमसीडी चुनाव लड़ेंगे? हाँ, अगर पार्टी मौका देती है और वो मुझे इस योग्य समझती है तो अवश्य। तो क्या कार्य आपके रहेंगे अगर पार्टी मौका देती है? अपने वार्ड में क्या कमियां आपको नज़र आती है जिनको आप, अगर पार्टी और यहाँ की जनता आपको चुन के लाती है? हमारे क्षेत्र की जनता को जो दिक्कतें हैं, जैसे स्वच्छ पानी की यहाँ पर प्रॉब्लम है और सड़कों का जो है बहुत ज़्यादा है, सीवर भरे पड़े हैं। जनता से मिलके उनकी जो समस्या उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। क्या जो यहाँ के निगम पार्षद है कंटिन्यू 2 योजना से रहे, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया? उनके कार्य केवल जब इलेक्शन आने होते हैं तभी वो सोचते हैं, संपर्क करते हैं और लोगों की समस्या सुनते हैं, मगर जिस हिसाब से होना चाहिए कार्य विकास का वो नहीं हो पाता। तो आप आज के बसंत पंचमी पे अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहिए? बसंत पंचमी के जो है त्यौहार की मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ और माँ सरस्वती का आशीर्वाद सब पे बना रहे, इस चीज़ के लिए मैं उन लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये भंडारा कोई आज कोई भाई चुनाव अनाउंस हो रहा है उसकी वजह से कोई अशोक जी कोई भंडारा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये भंडारा पिछले, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे दादाश्री ने स्टार्ट किया था, अशोक जी के फादर ने, और बहुत लंबे समय से 20-25 सालों से तो मैं ही आता हूँ हर बार। तो 20-25 वर्षों से इस भंडारे को लगातार अशोक जी 31वां है, ये 31 वर्ष से लगातार चल रहा है। पहले हमारे दादाश्री जी चलाते थे, आजकल अशोक जी कर रहे हैं और लगातार समाज में, चाहे एक अशोक जी का परिवार एक ऐसा परिवार है, राजनीति के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक विचारधारा का परिवार है। हर मोर्चे पर, चाहे वो किसी भी रूप में, आप देखेंगे आज तक आपने कभी एक परिवार के द्वारा कभी बहुत बड़ा मंदिर निर्माण नहीं होता। छोटा मोटा मंदिर बनाते हैं और वो भी भाई चलो अपनी पूजा हो जाए, लेकिन आप जाके देखें यहीं बराबर में ही मंदिर है, एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण उन्होंने केवल अपने, मतलब कोई चंदा इकट्ठा करके नहीं, अपने पैसे से एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण यहाँ गांव में किया और उसके ऊपर परमानेंट पुजारी रहता है। हर वर्ष भंडारा चलता है
मंदिर के अंदर पुजारी की परमानेंट तनख्वाह देते हैं और बहुत ही धार्मिक विचारधारा के आदमी। हमारी द्वारका रामलीला सोसाइटी है द्वारका में, आप जानते हो देश में सबसे बड़ी रामलीला सोसाइटी है। अशोक जी उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। पार्टी में डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी रहे, डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट रहे, इस समय विधानसभा के प्रभारी हैं। अनेकों पदों पर राजनीतिक रूप से भी काम करते रहे। धार्मिक रूप से काम करना, सामाजिक रूप से काम करना और राजनीतिक रूप से, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी होता है तो पॉलिटिकल आदमी का तो ये होता है कोई भी काम करे तो बोला ये तो चुनाव की वजह से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके कण कण में सामाजिकता, उनके कण कण में धार्मिकता, उनके कण कण में हर तरह से समाज की सेवा में समर्पित भाई अशोक जी और उसका परिवार। अनुराधा जी स्कूल की प्रेसिडेंट भी है। मैं तो कई बार मजाक भी करता कि तेरे से बढ़िया चुनाव तो अनुराधा जी लड़ती, क्योंकि पूरे चुनाव में पीछे जब चुनाव हुआ, जब अशोक जी को पार्टी ने टिकट दिया और जब चुनाव लड़े तो अशोक जी से ज़्यादा सक्रियता से वो पूरे चुनाव को करती थी। तो जहाँ भी पद यात्रा पर निकलती थी, जहाँ पर भी काम करती थी तो बहुत बढ़िया से इन चीज़ों को संभालती थी। तो निश्चित रूप से एमसीडी में अनुराधा जी आगे आएगी। अब ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारी जो कोर ग्रुप है पार्टी का वो बता सकता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अनुराधा जी एक बहुत अच्छी उम्मीदवार पार्टी के लिए हो सकती है, जो पार्टी की झोली में सीट डाले। मेरा नाम ललित राघव है। ललित जी क्या कहेंगे, आज यहाँ पे जो भंडारा किया जा रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है? ये भंडारा हमारे श्री अशोक शर्मा जी हैं, समाज सेवक हैं और काफ़ी समाज में भाग लेते हैं, उनके थ्रू हो रहा है ये। क्या ये चुनाव को लेके होता है या ऐसे समाज नहीं, चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है। ये मंदिर की स्थापना, इनका अपना मंदिर है, हर साल होता है 5 फरवरी को, तो उसी के मुताबिक ये भंडारा हो रहा है इस बार भी। जी जी, क्या नाम? रजनीश राय। रजनीश नाय जी, आज हम देख रहे हैं यहाँ पे भंडारा चल रहा है, किसके द्वारा चल रहा है? ये अशोक शर्मा जी हमारे बीजेपी के नेता हैं और इनकी धर्मपत्नी अनुराधा शर्मा जो स्कूल चलाती है हरे कृष्णा पब्लिक स्कूल, इनके द्वारा वार्षिक जो है ये भंडारा करा जाता है मंदिर स्थापना के दिवस पे। जो अशोक शर्मा जी के पिताजी ने ये मंदिर यहाँ बनवा रखा है बगल में, हनुमान मंदिर। क्या इसमें कुछ राजनीति भी देखी जाए? नहीं, राजनीतिक तो कोई नहीं है, इनका समाज का वैसे समाज। जैसे आपने नाम लिया कि वो बीजेपी से जुड़े, हाँ बीजेपी से जुड़े हैं, लेकिन हम ये नहीं कर रहे राजनीतिक से मतलब है। लेकिन ये वार्षिक है, हर साल करा जाता है, ये हर साल होता है और 5 फरवरी को करा जाता है।